हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। बट आज जो है थोड़ा सा मैं जो है बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं क्यों दुखी हूँ। तो आपको मैं भी बताती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ है कि मैंने जो है कपड़े दिए थे ड्राई क्लीन के लिए। ये देख सकते हैं आप, मेरे पास इतने सारे जो कपड़े हैं यहाँ पर मैं दिखाऊंगी आपको। मैंने ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए थे, बट हुआ ये कि जिनके पास मैंने दिए थे उन्होंने जो है मेरे जो बच्चे का जो सूट था वो चूहे से कटवा दिया। तो वो चूहे ने कुतर दिया। मतलब इतना आप देखो कि कितने मतलब क्या कह सकते हैं, बेवकूफ़ी कह सकते हैं या फिर लापरवाही कह सकते हैं किसी के कपड़े के साथ खेलना। अगर आप इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हो, इतने कपड़े उनके पास आते हैं और वो इतनी लापरवाही अगर रखते हैं। और मैं इतने कपड़े उनके पास ड्राई क्लीन के लिए दे के गई थी और उन्होंने जो है मेरे बेटे का सूट खराब कर दिया है। तो मैं आपको भी दिखाऊं कि कितना काटा है चूहे ने। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक तो ये मेरे हस्बैंड का सूट है, ये दिया था मैंने, कोट पैंट है ये, और ये भी एक कोट पैंट है मेरे हस्बैंड का, ये दोनों कोट पैंट। ठीक है, ये मैंने उनके पास ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए थे। और ये मेरा लहंगा है एक, ये मैंने ये दिया था। ठीक है, और बच्चे का भी दिया था ये वाला, वो उसने अपने चाचा की शादी में पहना भी था, तो ये दिया था मैंने। तो ये देख लीजिए आप, ये देखो। हाँ बेटा आओ, इधर हूँ। ये देखो, ये हाल कर रखे हैं। वो कह रहे हैं कि चूहे ने काटा। अब पता नहीं चूहे ने काटा या मशीन में कुतरा है, मशीन में कटा है, मुझे नहीं पता है। क्योंकि इसके जो रेसेस है, धागे हैं, वो खींच रखे हैं यहाँ से। और ये देखो, यहाँ से भी कटा है, यहाँ से भी कटा है, और इधर इधर से सब ये थ्रेड निकले पड़े हैं इसके। ये देखो, इतना सब काट दिया है। और इतना अच्छा था, बताओ देखो। और इसकी ट्राउजर है, तो ये था हमारा 5 पीस सेट था। और ये इसकी अंदर की बास्केट है, देखो। तो ये बास्केट नहीं दी थी मैंने ड्राई क्लीनिंग के लिए, सिर्फ ये 2 दिए थे मैंने, जिसमें से ट्राउजर ठीक है और ये इन्होंने जो है खराब कर दिया है। तो पहले जो है वो लेडीज मेरे पे प्रेशर बना रही थी कि उसका फोन आया मेरे को मॉर्निंग में कि जो है आपका कपड़ा जो है कटा हुआ निकला, चूहे का कुतरा हुआ है, आप मेरे को दे गए ऐसे। मतलब इस तरीके की बातें बना रही थी। तो मैंने कहा भैया देखो, मैं तो घर से लाई थी बिल्कुल चेक करके। और सच में गाइज, मैं जो है घर से कपड़े चेक करके लेके गई थी। और मतलब ऐसा मेरे को भी नहीं ध्यान था कि मैं ये चीज चेक करके दूंगी, कटा फटा तो नहीं है। एक्चुअली मैं ये चेक करी थी कि मैंने कहा कितना गंदे हो रखे कपड़े, कोई दाग वगैरह तो नहीं है। कई बार ऐसे हो जाता है ना, ये लोग जो है ऐसे ही कर देते हैं ड्राई क्लीनिंग फटाफट, और दाग वगैरह भी नहीं जाते हैं। तो मैं इसलिए चेक कर रही थी कि मैंने कहा मैं जो है देख लेती हूँ कहीं पर दाग वगैरह तो नहीं है। तो बच्चे का एक बार मैं घर पे धो रही थी, फिर मैंने सोचा चलो फर्स्ट बार है तो मैं ड्राई क्लीनिंग करवा देती हूँ। और मैंने चेक करा था कि कितना गंदा हो रखा है कितना नहीं। और उसने भी वहाँ पे जो है चेक करके लिए थे कपड़े। और उसके बाद में तो मेरे पे प्रेशर बनाती है कि नहीं आपका जो है घर से था। पहले तो ऐसे कह रही थी घर से, बाद में जब मैंने उसको बहुत मतलब फिर मैं अपनी वाली पे आ गई। जब मैंने उसको बोला तब अपनी गलती मानी कि हाँ हमसे गलती हुई है। फिर बोलने लगी गलती तो किसी से भी हो सकती है, ये वो पता नहीं क्या क्या बहस करने लगी। फिर फाइनली मैंने उसको बोला, मैंने कहा जितने का मेरा ये है या तो उतने पैसे दे दे, या फिर मैंने कहा ये सेट तू रख ले, मेरे तो ये किसी काम का नहीं है। मैंने कहा आप ही रख लो इसको। फिर मैंने बोला कि मेरे को लाके दे दो ऐसे ही, आपका चाहे कितने में भी आता है मुझे नहीं पता है, आप लाके दे दो मुझे। फिर वो ये भी नहीं मानी कि लाके दूँ। है ये इतना कॉस्टली, 2300 का है। 2300 इतने फालतू थोड़ी ना है किसी के पास कि कोई अपने कपड़ा ऐसे कटवा दे और फिर दोबारा लाके दूसरा रख ले। ऐसा नहीं है ना। अब क्या पहनेगा वो परसों शादी में, बताओ। मेरा तो दिमाग ऐसे खराब हो रहा है। फिर फाइनली ये हुआ है कि उसने जो है जो मेरे ये कपड़ों के ड्राई क्लीनिंग के पैसे थे वो नहीं लिए हैं, वो मैंने दिए भी नहीं है। वो तो लेने वाली थी बट मैंने दिए भी नहीं है। फिर मेरे को कह रही आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। सो गाइज, कॉम्प्रोमाइज़ की तो बात ही नहीं है ना। एक बार मैंने बच्चे को पहनाया सिर्फ उसकी चाचा की शादी में, और चाचा की शादी में मतलब 5-6 घंटे ही उसने पहन के रखा, उसके बाद तो निकाल दिया था। तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ करे, न्यू चीज़ है बिल्कुल। ऐसा भी नहीं है कि ओल्ड होती तो चलो मैं ये बोलती चलो कोई बात नहीं।
और बच्चे का चलो ये शुक्र था कि ये चलो बच्चे का हुआ, और बाई चांस से मेरे हस्बैंड का हो जाता तो उनका कितना कॉस्टली है, वो दे पाती हो पैसे? ये तो 2300 रुपये है, क्या वो इतने पैसे दे पाती? नहीं दे पाती। तो ऐसा है कि भैया आप लोग भी जो है ध्यान रखना, आप भी अगर ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े देते हो तो पहले तो अपने कपड़े चेक करके दो, श्योरिटी लो कपड़े की। उनको श्योरिटी होनी चाहिए कि उनके पास कपड़े हैं, तो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिजनेस उनका, प्रॉफिट उनका, नुकसान हो रहा है तो भाई उनका वो झेलेंगे, क्योंकि प्रॉफिट है तो वो हमें तो नहीं दे रहे ना, अपना ही रख रहे हैं ना। तो ये हुआ। फिर उसने जो है ड्राई क्लीनिंग के पैसे नहीं लिए, मैंने दिए नहीं उसको फिर। और फिर उसने जो है 500 रुपये मुझे और दिए इसके, बट जितना ये बन रहे थे उतने में भी जो है ये नहीं आ पाएगा। फिर क्या करती, लेडीज थी वो रोने लगी। फिर थोड़ा सा, अब मैं क्या बोलूँगा, वो रोने लगी बहुत ज़्यादा कि मेरे से गलती होगी, ये होगी, बहुत ज़्यादा मतलब ड्रामे करने लगी। फिर आ गई मैं वापस। फिर क्या करती, अब मैं बेटा क्या पहनेगा शादी में। सो गाइस, ये वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। आप भी आगे से ध्यान रखना, मतलब आप भी ध्यान रखना अगर आप भी देते हो कपड़े बाहर ड्राई क्लीनिंग के लिए, क्योंकि इन लोगों को कुछ नहीं जाता है किसी के कपड़े की कितनी कॉस्ट है, कितना महंगा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाद में लोग मुकर जाते हैं। तो इसलिए जो है ये बात जो है पहले कर लेनी चाहिए भैया। तो चलो फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय।